Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So आज हम अपने वांगशान फेयर ऑफ हैप्पीनेस की पार्ट 10 के एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जैसे विंग वहाँ से चला जाता है, सुजी वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आप उन्हें यहाँ क्यों लेके आए? मैंने किसी अच्छी सी जगह पे लेके जाने को बोला था। वांग जी कहता है, मैं शॉपिंग करते वक्त उसे नाइट डिनर के बारे में नहीं पूछ पाया था, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा और पूछूंगा। सुजी कहता है, इसका मतलब आपने अभी तक पूछा नहीं? वांग जी कहता है, नहीं। जिंगी कहता है, हंगवांग जुन, एक नाइट डिनर पूछने के लिए कितना ही टाइम लगता है? आप लोग कर क्या रहे थे इतने देर? वांग जी कहता है, शॉपिंग। जिंगी कहता है, तो शॉपिंग के बैग्स क्यों नहीं है और क्लोथ्स कहाँ हैं? तो वांग जी कहता है, नहीं खरीदे। जिंगी कहता है, तो इतने देर तक किया क्या? वांग जी कहते हैं, शॉपिंग। तो जिंगी कहता है, क्या? तभी सुजी कहता है कि वेल डैड, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। वांग जी कहता है, क्या वो तुम्हें अच्छा लगा? सुजी कहता है, ऑफ कोर्स, वो तो आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी कहते हैं, वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें तो घूमने जाना था ना? जिंगी कहता है, हंगवांग जुन, हम यहाँ लंच करने के लिए आए थे, पर पता नहीं था हमारी वजह से आपका प्लान फेल हो जाएगा। जिंगी और सुजी दोनों वहीं पे बैठते हैं। वांग जुन ने लंच करने के लिए कहता है और वांग जी विंग को मैसेज करता है, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ पे हो? सुजी वांग जी से कहता है, डैड, क्या उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया? वांग जी नाम में सिर हिलाता है। तभी जिंगी सुजी के पास आकर उसके कान में कहता है, मुझे लगता है उनके पैलेस अच्छा नहीं लगा। सुजी कहता है, किसको? तो जिंगी कहता है, वही जो तुम्हारे पापा के होने वाले बॉयफ्रेंड है। सुजी कहता है, हाँ मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो जिंगी कहता है, किसकी? सुजी कहता है, हमारे डैड की। तो जिंगी कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सुजी कह देता है। विंग घर पे जाकर अकेले चिल्ला रहा था। वो खुद से बोल रहा था, क्या उसने मुझे बताया कि उन्हें कि आज तक उसका बेटा भी है? मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मैं लांजान को कैसे पसंद कर सकता हूँ? बाद में जैसे ही वेंचिंग और वेनिंग घर आते हैं अपने पॉपकॉर्न पार्टी और मूवी एंजॉय करके, वो देखते हैं कि विंग घर में अकेले चिल्ला रहा है और वो खुद से ही बातें कर रहा है। रो रो कर उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। वेनिंग और वेंचिंग दोनों विंग के पास जाकर पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? विंग अपना फेस साइड में करता है और फिर से रोने लग जाता है। वेंचिंग से कहता है, सिस्टर, मैंने कहा था हमें वी मास्टर की मदद करनी चाहिए थी, आपने उन्हें भेज दिया, देखो अब वो तो रो रहे हैं। वेंचिंग कहती है, अरे इतनी सी बात में कौन रोता है? ठीक है, मैं आज से तुम्हें कभी भी उसके साथ जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगी, अब तो रोना बंद करो। ये सुनने के बाद तो विंग और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। वेनिंग विंग से कहता है, क्या आपको कुछ हुआ है? विंग नाम में सिर हिला देता है। वेनिंग कहता है, क्या किसी ने कुछ बोला? तो विंग फिर से नाम में सिर हिला देता है। वेनिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो क्या आपके बॉस ने कुछ बोला? विंग वेनिंग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, एक और बार उसका नाम मत लेना, अगर तुमने उसका फिर से नाम लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेनिंग कहता है, इसका मतलब आपके बॉस ने कुछ बोला है? उसने क्या बोला? विंग कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, किसने मुझे आज तक नहीं बताया। वेंचिंग कहती है, और उसने क्या नहीं बताया? विंग कहता है, उसने मुझे आज तक नहीं बताया कि उसके पास बेटा भी है। वेंचिंग कहती है, अगर उसने कभी बताया नहीं था कि उसके पास कोई बेटा भी है तो तुम्हें किसने बताया? विंग कहता है, उसके बेटे ने। वेंचिंग कहती है, उसके बेटे ने ये बताया था कि वो उसका बेटा है। विंग कहता है, नहीं। तो वेंचिंग कहती है, फिर? विंग कहता है, उसके बेटे ने उसे डैड बोला। वेंचिंग कहती है, हाँ तो उसके बेटे ने उसे डैड बोला, तुम क्यों रो रहे हो? विंग कहता है, लेकिन उसने लैंजान को डैड बोला। वेंचिंग कहती है, मुझे पक्का पता है उसने किसी और को डैड बोला होगा और तुमने उन दोनों की पूरी बात सुनी नहीं और यहाँ पर आकर बच्चों की तरह रो रहे हो। विंग कहता है,
पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों और कान से सुना। वेंचिंग कहती है आंखों से देखा जाता है। विंग कहता है पर कान तो सुनने के लिए होता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपनी कानों से सुना। वेंचिंग कहती है वही तो, मुझे तुम्हारी आंख और कान दोनों पे भरोसा नहीं है। वेंचिंग को अभी भी लग रहा था कि विंग ने उन लोगों की पूरी बातें नहीं सुनी और वो बॉय ने किसी और को डैड बोला होगा, पर विंग को ऐसा लग रहा होगा जैसे उसने लैंजन को डैड बोला। वेंचिंग कहती है ऐसे रोना बंद करो, तुम बेकार में रो रहे हो, और अपना काम करने लग जाती है। वेनिंग विंग के पास ही बैठ जाता है। विंग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम कोई बिलीव क्यों नहीं कर रहे मेरी बातों का। वेनिंग कहता है आपको तो वो पसंद नहीं था ना, अब क्यों रो रहे हो। विंग कहता है पर फिर भी उसे मुझे बताना चाहिए था ना। वेंचिंग तुम बताओ, उसे मुझे बताना चाहिए था ना कि उसके पास बेटा भी है। वेंचिंग जो कि वेनिंग का ही डायलॉग रिपीट करते हुए कहती है तुम्हें तो वो पसंद नहीं था ना, अब क्यों रो रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि उसके पास बेटा भी है। वेंचिंग को अभी भी लग रहा था कि विंग ने उन दोनों की पूरी बातें नहीं सुनी। विंग अपनी लाल लाल आंखें से वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या मुझे अब उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। वेनिंग कहता है आपकी तो अभी तक शादी नहीं हुई थी। विंग कहते हैं ओ हाँ भूल गया था, तो क्या मुझे उसे एक लेटर लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं उसके रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहा। वेनिंग कहता है मुझे नहीं लगता आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है वो खुद ही निकाल देगा। और वहाँ पे विंग कब से इमोशनल ड्रामा कर रहा था और उनके सामने बोल रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बोल रहा था कि जब दिल टूटता है तो क्या करना चाहिए, क्या मुझे जहर खा लेना चाहिए या सुसाइड कर लेना चाहिए या मुझे गाड़ी के आगे आकर मर जाना चाहिए। वेंचिंग कहती है जाओ और अल्कोहल ड्रिंक कर लो, बेस्ट आइडिया है। विंग कहता है अच्छा जब तुम्हारा दिल टूटा था तुमने क्या किया था। वेंचिंग कहती है मैं सोने से पहले 4 बोतल अल्कोहल ड्रिंक करके सोई थी। वेनिंग कहता है दीदी झूठ बोल रही है, उन्होंने बस एक ही बोतल पिया था और वो वहीं की वहीं गिर गई थी। वेंचिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं था, तुम चुप रहो। तभी उनके डोर पे कोई रिंग करता है। वेनिंग बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। वेंचिंग अंदर से ही कहती है सब्जी वाले से सिर्फ फ्रेश और हरी सब्जी लेना। विंग अपनी क्राई वॉइस में बोलता है करेले की सब्जी तो बिल्कुल भी मत लेना। वेंचिंग कहती है वेनिंग तुम उसकी बातें मत सुना करो, आज 1 किलो की करेले की सब्जी लेना। वेनिंग अपने मन में कहने लगता है चलो आज तो करेले की सब्जी ज़्यादा नहीं खाने को पड़ेगी। वो सामने कौन आया है ये बिना देखे ही कह देता है 1 किलो करेले की सब्जी दो। सामने जो कि सुजी और जिंगी थे वो एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तभी सुजी कहता है हम कोई सब्जी वाले नहीं हैं। वेनिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो क्या तुम लोग भी दूध वाले हो। जिंगी कहता है कब से क्या तुम बकवास करे जा रहे हो, हमारी शक्ल देखो, हमें किस एंगल से तुम्हें सब्जी वाले या फिर दूध वाले लगते हैं। वेनिंग कहता है तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वेल हमें नौकरों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम जा सकते हो। जिंगी कहते हैं क्या सर्वेंट तुम्हें तो मैं। तभी सूजी कहते हैं पहले तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। और वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है सर हम यहाँ पे वे मास्टर से मिलने आए हैं। वेनिंग अपने सरप्राइज वॉइस में कहता है क्या तुम लोग भी वे मास्टर के बॉस हो क्या। सूजी कहता है नहीं मैं उनका बॉस नहीं हूँ, पर उनके बॉस का बेटा हूँ। विंग की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और वेनिंग अपने मन में कहने लगता है क्या पहले इसका बाप था और अब उसका बेटा, और दोनों के चक्कर में मैं ही फंस जाता हूँ। तभी वेंचिंग अंदर से कहती है वेनिंग तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। वेनिंग बाहर से चिल्लाकर कहता है कोई सब्जी वाला या दूध वाला नहीं है, कोई वे मास्टर से मिलने आया है। विंग कहता है मुझसे मिलने कौन आया होगा, और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर जाता है। जब विंग बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जिंगी और सुजी खड़े थे। उन दोनों को देखते हुए विंग कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो दोनों एक साथ कहते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी थी। जिंगी कहता है नहीं मुझे कुछ बात करनी थी। सुजी कहता है नहीं मुझे कुछ बात करनी थी। विंग कहता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जो भी कहना है एक साथ बोलो। वेंचिंग उन लोगों के पास आते ही कहती है यहाँ पे हो क्या रहा है और तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। वेनिंग एक लो वॉइस में कहता है
सिस्टर, वे मास्टर सही बोल रहे थे, उनके बॉस का तो बेटा भी है। वेंचिंग सरप्राइज होकर विंग की तरफ देखती है तो विंग कहता है, अब पता चला मैं सच बोल रहा था। सुजी कहता है, पहले आप सब हमारी बात सुनिए। विंग उनकी तरफ देखते ही कहता है, हाँ बोलो, क्या बोलना है। सुजी कहता है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे डैड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता चल गया तुम्हारे डैड कितने बड़े हरिश्चंद्र की औलाद हैं। जिंगी कहता है, हम सच बोल रहे हैं, हमारे डैड सच में बहुत इनोसेंट है। विंग एक शॉक वॉइस में कहता है, क्या? पहले तो एक ही बेटा था, अब दो हो गए? मैंने सोचा था उसने मुझे एक बेटे के बारे में नहीं बताया, उसने तो मुझे दोनों के बारे में नहीं बताया। अब तो मैं सच में उसे मार डालूंगा। विंग वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था ना, अब देखो। वेंचिंग कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था, कभी कभी तुम भी सही बकवास कर लेते हो। सुजी कहता है, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए। जिंगी, पहले तुम मेरे डैड को अपने डैड बुलाना बंद करोगे? जिंगी कहता है, तुम्हारे डैड मतलब मेरे ही डैड हुए ना? सुजी कहता है, नहीं, मेरे डैड तो मेरे डैड हैं। विंग कहता है, ठीक है, तुम दोनों घर जाकर डिसाइड करना कि कौन किसके डैड है, पहले यहाँ पे जो बकवास करने आए थे वो करो। सुजी कहता है, मेरे डैड आपसे नाइट डिनर के बारे में पूछने वाले थे, पर आप वहाँ से गुस्सा होकर आ गए, वो भी बिना बात सुने। वेंचिंग विंग की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता था तुम कभी भी ढंग से काम तो नहीं करोगे। विंग कहता है, अगर वो पूछने वाला था तो पूछने वाला था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सुजी कहता है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे घर पे नाइट डिनर के लिए आ जाइएगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊँगा। सुजी कहता है, ऐसा मत बोलिए, आपको पता भी है जब से आप गुस्सा होकर आए मेरे डैड ने खाना भी नहीं खाया, जबकि रियलिटी में ये होता है वांगजी ने सुजी और जिंगी के साथ बैठकर ही लंच किया होता है। विंग कहता है, बस लंच ही तो नहीं किया ना, अगर तुम्हारा डैड एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। सुजी कहता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मेरे डैड ने एक पानी की बूंदे भी नहीं पी। सुजी सही कह रहा होता है, वांगजी ने पानी नहीं पी रहा होता है, बल्कि वो जूस पी रहा होता है। जिंगी अपने मन में सोचने लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, और सुजी के पास आकर कहता है, सुजी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? सुजी जिंगी की तरफ देखते हुए एक लो वॉइस में कहता है, अगर नहीं बोला तो अपना काम नहीं बनेगा। विंग अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़का कितना इमोशनल ड्रामा कर रहा है, ये लैंजन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लैंजन ने कैसे बेटे को जन्म दिया है, अपने से बिल्कुल ऑपोजिट। ये लैंजन का बेटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वेंचिंग और वेनिंग जो इतने देर से ड्रामा देख रहे थे, तभी वेंचिंग कहती है, आई थिंक, मुझे लगता है वो मिस्टर लैंड का बेटा नहीं है, उसका बिहेवियर देखो, मिस्टर लैंड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वेनिंग कहता है, अरे नहीं, उसकी नाक देखो, उसका नोज बिल्कुल विंग के बॉस जैसा है। तो वेंचिंग कहती है, हाँ, उसका नोज तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसा ही है, मे बी वो उसी का बेटा है। विंग को ये उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन के और भी ज़्यादा जेलस हो रही थी। विंग सुजी और जिंगी से कहता है कि हो गया, तुम दोनों जो बकवास करने आए थे कर लिया, अब तुम जा सकते हो। सुजी कहता है, आप ऐसा मत बोलिए। सुजी और जिंगी दोनों विंग का हाथ पकड़ते और जोर जोर से कहने लगते, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। वो दोनों इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो आसपास के लोगों को वहीं पे इनवाइट कर लेंगे अभी के अभी। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज आप लोगों को ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।